हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं, तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 96 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ मैं टेलीग्राम में ही डालता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं वीडियो में क्या है। तो हम बात करें, हमारे पास आज जो पहला वर्ड है वो है रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब क्या होता है? रिपरकशन पहले तो एक नाउन होता है, ठीक है। उसका मतलब होता है एन अनप्लीजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू। ठीक है, कुछ आप ऐसा करते हो, ठीक है, कुछ करते हो जिससे एक अनप्लीजेंट इफेक्ट, कुछ परिणाम जो निकल के आता है उसका वो बेकार निकल के आता है, समझ लो। तो आपके कुछ एक्शन का परिणाम जो है वो बेकार निकल रहा है, तो वो रिपरकशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको एक शब्द में प्रभाव या परिणाम आप कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा और इफेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंस, इररिलेवेंसी और रिमोटनेस हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंटेंस में अगर हम यूज देखें तो हिज रेजिग्नेशन विल हैव सीरियस रिपरकशन, तो उसका जो रेजिग्नेशन है वो बहुत ही सीरियस परिणाम लेकर आएगा, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ओवर स्टेट। ओवर स्टेट वर्ब होता है एक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू से समथिंग इन अ वे दैट मेक्स इट सीम मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज। मतलब किसी चीज को दबाव डालकर कहना, ठीक है, कि किसी चीज को इस तरीके से कहना कि वो मतलब उतनी इंपॉर्टेंट अगर नहीं हो तो भी ये लगने लगे कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऐसा होता है ओवर स्टेट करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी चीज को। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक शब्द में से बढ़ा चढ़ाकर कहना। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो स्लाइड। सिनोनिम की बात करें तो एग्जर्बेट हो जाएगा, ओवर एम्फेसिस हो जाएगा और ओवर स्ट्रेस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अंडरस्टेट और अंडरमाइन हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन हैज बीन ग्रेटली ओवरस्टेटेड। जो इम्पैक्ट है नए लेजिस्लेशन का उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ठीक है, ऐसा बोला है। तो बढ़ा चढ़ाकर एक शब्द में आप इसे कह सकते हो। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है इनेट। इनेट एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन, बिलोंगिंग टू और डिटरमाइंड बाई फैक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। मतलब किसी चीज में कोई चीज जन्मजात ही हो, ठीक है, वो कहलाती है इनेट। मतलब जब से वो पैदा हुआ है या जब से वो बनाया गया है तब से उसमें वो चीज मौजूद है, वो इनेट कहलाती है। ठीक है, एक शब्द की बात करें तो जन्मजात आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो इनबॉर्न हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा और इन बर्ड हो जाएगा। ठीक है, इन ब्रेड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एक्वायर्ड, ऑब्टेन और एलियन भी आप इसे कह सकते हो। एलियन मतलब बाहर से आई हुई चीज। ठीक है, सेंटेंस में अगर यूज देखें तो आई डू नॉट बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर इनेटिवली इविल। मतलब मैं ये नहीं मानता हूं कि ह्यूमन बींग्स हम जो होते हैं वो इनेटिवली मतलब जन्मजात ही इविल होते हैं, मतलब खराब होते हैं। ऐसा मतलब कि इविल माइंडसेट सोचते क्या होता है, मतलब बुरा सोचना किसी का। तो ऐसा हम नहीं सोचते कि ऐसा होता है, वो तो समाज के साथ रहते रहते चीजें होने लगती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है हैविंग मैनी स्मॉल पार्ट्स और डिटेल पुट टुगेदर इन अ कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक कंप्लीट चीज बनाई जाए, कॉम्प्लिकेटेड चीज को इकट्ठा करके एक चीज बनाई जाए, वो कहलाती है इंट्रिकेट करना। मतलब कई सारी चीजों को इकट्ठा करना कह सकते हो आप। ठीक है, तो जटिल प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और कन्वोलेटेड हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो मोस्ट मैकेनिकल वॉचेस यूज एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ गियर एंड स्प्रिंग। मतलब जो कई सारी मैकेनिकल वॉचेस होती हैं उनमें बहुत ही जटिल तरीके का एक सिस्टम होता है, गियर और स्प्रिंग का। गियर चलते हैं, स्प्रिंग लगी होती है उसमें ना। तो ऐसा बोल रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है इंड्योर। इंड्योर एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू सफर समथिंग डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और पेनफुल। मतलब किसी बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजरना, ठीक है, वो कहलाता है इंड्योर करना। ठीक है, तो सहन करना आप इसे एक शब्द में कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो अंडरगो, गो थ्रो और लिव थ्रो हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो फेड और शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो दे नाउ इंड्योर द लोवेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड ऑन अर्थ। तो वह जो लोग हैं वो लोग अब जो जो अर्थ का सबसे लोवेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सहन कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है
इलोक्वेंस, इलोक्वेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है स्पीच और राइट दैट इज फोर्सफुल और कन्विंसिंग, मतलब किसी चीज को कहना या किसी चीज को लिखना एक बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग वे में, कन्विंसिंग वे का मतलब समझते हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, मतलब किसी सिचुएशन को गहराई से जाके समझना, उसके बारे में फिर लिखना, ठीक है, तो वो कहलाता है इलोक्वेंस। ठीक, एक शब्द में कहें तो सशक्त और आश्वस्त हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो फ्लुएंट, आर्टिकुलेट और एक्सप्रेसिव हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इनआर्टिकुलेसी और अनएक्सप्रेसिव हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो दे थिंक ह्यूमन इलोक्वेंस एंड आर्गुमेंट कैन परस्यूड अनबिलीवर टू रिपेंट एंड बिलीव, मतलब वो सोचते हैं कि जो ह्यूमन इलोक्वेंस है, जो ह्यूमन जो चीज करते हैं, जो लोग कहते हैं, और जो आर्गुमेंट है वो परस्यूड कर सकता है जो बिलीव, जो लोग नहीं करते हैं, जो रिपेंट करते हैं और बिलीव नहीं करते हैं उनको, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की लिमिट के बाहर चले जाना, पार कर जाना, ठीक है, वो कहलाता है ट्रांसेंड करना। ठीक है, ओवरशूट इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो, पार कर जाना एक शब्द में आपसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात हो गो बियॉन्ड, राइज, अब राइज अबव, कट अक्रॉस या ओवरशूट भी आप इसे कहो, ओवरशूट मतलब लिमिट को पार करना होता है। ठीक है, एंटोनिम की बात हो कीप डाउन, डीमटेरियलाइज हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो दिस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड इंटर गवर्नमेंटल एक्शन बिकॉज दीज एक्टिविटीज ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज, तो यह जो चीज है वो कोऑर्डिनेटेड, मतलब कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल गवर्नमेंटल जो एक्शन है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है कई सारे देश के, वो चाहती है कि इनका कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो ट्रांसेंड कर गया है, पार कर गया है नेशनल बाउंड्रीज को। ठीक है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है इनगिनिटी, इनगिनिटी हो जाएगा, नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है स्किल और क्लेवरनेस दैट अलाउज समवन टू सॉल्व प्रॉब्लम, इन्वेंट, थिंक एक्सेट्रा, मतलब कोई एक तरह की ऐसी स्किल जो आपको, मतलब किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या कुछ नया इन्वेंट करने में, कुछ सोचने में मदद करती हो, वो कहलाती है इंजेन्यूटी कह सकते हो आप, इंजेन्यूटी कह सकते हो। ठीक है, चलो एक शब्द में इसको देखें तो आप प्रतिभा आप बोल सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करो तो इनवेंटिवनेस हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा और इमेजिनेशन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करो तो कल्मिनेस हो जाएगा, इनकम्पिटेंस हो जाएगा और इनेप्टनेस हो जाएगा, इनेप्टनेस। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो दे मस्ट यूज ऑल देयर इनगिनिटी टू कंप्लीट देयर हजार्डियस वर्क एंड सर्वाइव, तो मतलब उनको अपनी जो इंजेन्यूटी है उसको, एक सेकंड को, दे मस्ट यूज, हाँ ठीक है, उनको अपनी सारी प्रतिभा यूज करनी होगी किस चीज के लिए, जो अपना हजार्डियस मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ठीक है, वर्क है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए इनको अपने जितनी भी प्रतिभा है, जितना भी क्लेवरनेस है, सबको यूज करना होगा। ठीक है, सर्वाइव रहने के लिए उस जगह पे। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कंसेंसियस ना, कंसियसनेस हो जाएगा। ठीक है, कंसेंसियस हो जाएगा, कंसेंशियस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली एंड वेल, ठीक है, कुछ किसी चीज को करते समय बहुत ज्यादा केयरफुल रहना और अच्छे तरीके से करना, वो कहलाता है कंसेंसियस। ठीक है, कंसेंशियस, कंसेंशियस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कंसेंशियस कहेंगे इसको। ठीक, सावधान आप एक शब्द में से कह सकते हैं। सिनोनिम डिलीजेंट हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा और पंच पंच पंचलियस हो जाएगा, पंचलियस कहेंगे इसको, पंचलियस। ठीक है, एंटोनिम की बात करें कैजुअल, यूजुअल और ऑर्डिनरी हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो ही इज अ कंसेंशियस वर्कर, यह वह जो है बहुत ज्यादा सावधानी से काम करता है, बहुत अच्छा वर्कर है, जो बहुत ही ईमानदारी से, सावधानी से, केयरफुल होकर अच्छे से काम को करता है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है नाउंस्ड। नाउंस्ड एक एडजेक्टिव, नुआंस्ड बोलेंगे, नाउंस नहीं बोलेंगे, नुआंस्ड बोलेंगे इसको। नुआंस्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हैविंग और कैरेक्टराइज्ड बाय subtle and often appealing complex qualities, aspect और distincts। ठीक है, चलो एक शब्द में कहें तो सूक्ष्म आप इसे बोलते हैं, नुआंस मतलब बहुत छोटा सा, मतलब हैविंग अ कैरेक्टराइज्ड बाय सबटेल एंड ऑफन, मतलब कोई चीज बहुत ही लिमिटेड वे में है, ऐसा बोल सकते हो, बहुत ही कम है। ठीक है, वो कहलाती है नुआंस। ठीक है, सबटेल हो जाएगा, डिलिकेट हो जाएगा और नाइस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कर्सरी, स्केची और रॉ हो जाएगा। ठीक है,
सेंटेंस में अगर यूज देखें तो द इफेक्ट ऑफ द म्यूजिक इज नुआंस्ड बाय द सोशल सिचुएशन ऑफ लिसनर्स। तो जो म्यूजिक का इफेक्ट है वो बहुत ही कम रहा है जो सोशल सिचुएशन में जो लिसनर होते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए, तो आज हमारे पास इतने ही वर्ड्स हैं वोकैब के। अब बात करते हैं ईडीएम फ्रेज की। तो ऑन द बॉल का मतलब क्या होगा? ऑन द बॉल का मतलब हो जाएगा डूइंग अ गुड जॉब, मतलब किसी काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो आप ऑन द बॉल है, बॉल आपके कोर्ट में, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, पुल समवन्स लेग, पुल समवन लेग का मतलब होता है किसी टू जोक विद समवन, मतलब किसी की टांग खींचना बोल सकते हो, किसी को जोक, किसी के ऊपर जोक बनाना या जोक मारना उनको बोल सकते हो। ठीक, चलो अब बात करें फ्रेजल वर्ब की। तो ब्रेक अप का मतलब क्या होगा? ब्रेक अप का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, मतलब किसी चीज के कोई रिलेशनशिप में के एंड पर आ जाना, वो ब्रेकअप कर जाना होता है। ठीक है, तो शी ब्रोक अप विद डैनियल आफ्टर डेटिंग हिम फॉर 5 ईयर, तो उसने डैनियल को छोड़ दिया आफ्टर मतलब 5 साल की डेटिंग के बाद। ठीक है, ब्रिंग अप का मतलब क्या होगा? ब्रिंग अप का मतलब हो जाएगा टू राइज, मतलब ऊपर की तरफ जाना, बढ़ना। ठीक है, मतलब स्पेशली इन द टर्म ऑफ चाइल्ड, बच्चों को लेके होता है। ठीक है, सारा इज ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन बाई हरसेल्फ, सारा जो है वो अपने बच्चों को अपने अपने ही उससे बड़ा कर रही है। ठीक है, ऐसा बोला है। तो आज इतने ही वर्ड्स और इडियम और फ्रेजेस थे। और अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही आपके लिए, कंसेंशियस और एलोक्वेंस। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। आप कोशिश करेंगे सिनोनिम एंटोनिम कमेंट सेक्शन में बताइए इसका, और साथ ही एक सेंटेंस भी फ्रेम करिए जो भी आप कर सकते हो अगर तो। ठीक, चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना था। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।